सोशल मीडिया पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से फ्रॉड अरूज पर है। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से अवेयरनेस बेस्ड आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने गाड़ी खरीदनी है सोशल मीडिया से तो आपको कैसी वेरिफिकेशन करनी चाहिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, सोशल मीडिया पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से फ्रॉड अरूज पर है। शहरी गाड़ी खरीदते हैं सोशल मीडिया की वेबसाइट OLX और दीगर वेबसाइट से, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है वो गाड़ी का असल मालिक कोई और था। शहरी के हाथ में एंड पर आता है कुछ भी नहीं, ना उसके हाथ गाड़ी लगती है बल्कि उसके पैसे भी डूब जाते हैं। OLX और दीगर वेबसाइट से गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से अवेयरनेस बेस्ड आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने गाड़ी खरीदनी है सोशल मीडिया से तो आपको कैसी वेरिफिकेशन करनी चाहिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज एंटी कार लिफ्टिंग सदर डिवीजन भट्टी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि लाहौर शहर में गाड़ियों के हवाले से काफ़ी फ्रॉड हो रहा है सोशल मीडिया पर, स्पेशली OLX पर। लोग गाड़ी खरीदते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, गाड़ी निकलती है फेक। वो इस फ्रॉड की नवीयत क्या है और इसके बारे में बताइएगा कि लोगों को कैसे अवेयरनेस हो कि गाड़ी खरीदते हैं उनके साथ फ्रॉड ना हो। देखिए जी, ये हमारा एक बहुत बड़ा शोबा है पूरे लाहौर में। हमारे SP साहब हैं, 6 डिवीज़न है, DSP सुबान है, पूरी नफरी है। और हमारा यही है, लोगों को अवेयरनेस के लिए गाड़ियाँ पकड़ के लोगों की बरामद भी करते हैं, चोर भी पकड़ते हैं, जेल में भी भिजवाते हैं। और बहरहाल लोगों को जो जितने यार दोस्त हैं लोगों को कहते भी हैं कि किसी सूरत में भी गाड़ी OLX ऑनलाइन ना खरीदें। शोरूम बने हैं प्रॉपर तरीके से, किसी के पास जाएं, कल को अगर वो गाड़ी गलत निकलती है तो वो उसकी ज़िम्मेदारी है। और दूसरे नंबर पे हमारा एक गुलबर्ग, जहां हमारा मेन ऑफिस है, SP साहब बैठते हैं, हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हमारा कंप्यूटर सेक्शन है जो गाड़ियाँ चेक करते हैं फिज़िकली भी गाड़ी टेम्पर्ड है या जेन्युइन है। तो उसके बाद अगर गाड़ी लें तो मेरे ख्याल में इस नुकसान से बच सकते हैं। सोशल मीडिया पर गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से फ्रॉड किस नवीयत के होते हैं? देखिए जी, सोशल मीडिया पर एक तो आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि गाड़ी रेंट पे लेते हैं। रेंट पे लेके गाड़ी उसकी एक फ़ाइल बना लेते हैं, बोगस एक्साइज़ फ़ाइल, और उसका वो बुक भी बनवा लेते हैं। ज़ाहिर है बुक फ़ाइल तो फिर पीछे मालिक के पास होती है, और गाड़ी रेंट पे लेते हैं और उसकी बुक फ़ाइल बना के बंदे को बोगस ID पे अपनी तस्वीर लगा के कि बंदा ये एक्सेप्ट करे भाई ये गाड़ी यही बंदा है जिसकी तस्वीर लगी है, यही हमें सेल कर रहा है, और वो गाड़ी सेल कर देते हैं। बेसिकली गाड़ी वो बोगस होती है। जब गाड़ी सेल हो जाती है, फ्राडिया पैसे ले लेता है, फिर अपना वो नंबर बंद कर देता है। जिस बंदे से रेंट पे गाड़ी आई होती है फिर उसको रेंट नहीं मिलता, तो वो देखता है पर रेंट तो बंद हो गया है, तो गाड़ी मेरी किधर है। फिर ट्रैकर पे जाके वो गाड़ी पकड़ लेता है। जब गाड़ी पकड़ के तो फिर उसको पता चलता है कि जिस बंदे के पास गाड़ी है वो तो ऑलरेडी लूटा जा चुका है, अब 10 20 15 20 लाख रुपया उसने दे दिया। तो इस तरह की सूरत जो है वो पकड़ रहे हैं हम इंशाल्लाह मज़ीद। किसी ने अगर सोशल मीडिया पर गाड़ी खरीदनी है OLX पे या दीगर वेबसाइट से, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो अपनी तफ्तीश करे, मतलब अपनी तसल्ली करे कि गाड़ी के साथ फ्रॉड ना हो? ऑनलाइन गाड़ी हम तो नहीं अलाउ करते इस तरह पे ऑनलाइन गाड़ी। ये पाकिस्तान है, एक शोबा बना हुआ है, वहाँ से आप फिज़िकली गाड़ी चेक करवाएं। अगर ऑनलाइन ख़रीदनी है गाड़ी, ख़रीद के ऑनलाइन फिर उसके पेपर एक्साइज से वेरीफाई करवाएं, या फिज़िकली गाड़ी हमारे शोबे से चेक करवाएं भी गाड़ी टेम्पर्ड है या ओरिजिनल है। ये बताइएगा कि आपके पास माहाना कितनी कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से फ्रॉड हो गया? और ये बताइएगा कि जो लोग सोशल मीडिया से खरीदते हैं उनकी तादाद ज़्यादा है या जो वैसे खरीदते हैं उनके साथ फ्रॉड ज़्यादा होता है? नहीं, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया वाले जो कंप्लेंट ज़्यादा है, लेकिन उस पे जो FIR होती है वो होती है 406 की, 406 की। वो इन्वेस्टिगेशन वालों के पास जाती है, इसलिए फिर हमें नहीं पता चलता। और दूसरे नंबर पे जो शोरूम पे खरीदते हैं गाड़ी, वो बहुत कम कंप्लेंट है उसकी भी ये गाड़ी 2 नंबर निकली है। अगर निकली है तो कल को फिर वो फेस करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा ये लोग फ्रॉड क्यों करते हैं? मतलब आप क्या समझते हैं उनकी क्या साइकी होती है कि आवाम के साथ ये गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से जो फ्रॉड करते हैं सोशल मीडिया पर, वो क्यों करते हैं? मतलब आपने कभी इसके बारे में रिसर्च की? देखिए, ये एक गैंग है, गैंग बने हुए हैं कि ना तो इनके कोई घर इस तरह के है आइडेंटिफाई पे, पता नहीं कहाँ के रहने वाला है और कहाँ जाके फ्रॉड कर रहा है। कि बंदा साउथ पंजाब के रहने वाला है, फ्रॉड जाके कर रहा है इस्लामाबाद या लाहौर में, तो फिर पुलिस के लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है आवाम से
تو یہ اگر گاڑی خریدنی ہے تو ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ شعبہ ہے, گاڑی چیک کروائیں اسے فزیکلی, گاڑی اس کے پیپر ایکسائز سے چیک کروائیں, ایک ایجنسی ہیں ان سے چیک کروائیں, اور اس سے آپ حادثے سے بچ سکتے ہیں. جس نے سوشل میڈیا سے خریدنا ہے وہ بھی ایسے چیک کروائے آپ وہ کو؟ بھی چیک کروائے, سوشل میڈیا والا بھی چیک کروائے, پیپر چیک کروائے ایکسائز سے, گاڑی فزیکلی ہمارے شعبے سے چیک کروائے. اس کی سر سزا کیا ہوتی ہے جو گاڑیوں کے فراڈ میں پکڑا جاتا ہے ملزم, اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ بیسیکلی یہ تو پھر عدالت ہی ہے, اس میں تو میں نہیں بتا سکتا. یہ اچھا, اس کے علاوہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو گاڑیوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر, آپ نے بتایا کہ وہ نہ خریدیں سوشل میڈیا سے, لیکن بہت سے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ہی خریدیں, گھر بیٹھے ہی گاڑی کی بکنگ کی یوزڈ کارز کی اور گھر میں ہی گاڑی آ جائے. لیکن اگر بال فرض وہ خریدنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا سے, دیکھیں, اگر سوشل میڈیا سے خریدنا چاہتے ہیں تو جو جس بندے سے آپ کا وہ ریڈ سائڈ ہو رہا ہے یا سودا ہو رہا ہے, اس بندے کو ساتھ لیں, گاڑی بھی ساتھ لیں, پیپر بھی ساتھ لیں, پہلے ہمارے شعبے سے چیک کروائیں پہ فزیکلی گاڑی ٹیمپر تو نہیں ہے, وہی پھر اس کے ڈاکومنٹ جو ہیں ایکسائز دفتر سے چیک کروا لیں, خرید لیں.